नमस्कार दोस्तों, होली से पहले की रात थी। पूरा देश होली की मस्ती और तैयारियों में बिजी था। वडोदरा के अपूर्व भी अपनी वाइफ हिमाली के साथ होली की शॉपिंग करके लौट रहे थे। दोनों अगले दिन होली खेलने के लिए सुपर एक्साइटेड थे, पर जिंदगी तो उनके साथ कुछ और ही खेल खेलने वाली थी। रात को एक तेज रफ्तार कार उन्हें पीछे से टक्कर मारती है और सड़क पर सिर्फ एक रंग फैला नजर आ रहा था, लाल खून का नजारा। ये कहानी उसी हिमाली और अपूर्व की है जिन्हें अपनी गाड़ी से टक्कर मारने के बाद रक्षित चौरसिया किसी वहशी की तरह अनदर राउंड चिल्ला रहा था। कहने को तो वो एक लॉ स्टूडेंट है। हिमाली की वहीं मौके पर मौत हो गई और अपूर्व को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। त्योहार और खुशियों से एक दिन पहले एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। सोचिए कि एक हिमाली और अपूर्व की कहानी इतनी दर्दनाक लगती है, पर हमारे देश में हर 3 मिनट में ऐसा ही हादसा किसी न किसी के साथ हो रहा है। हर रोज 470 लोग अपने घर से निकलते तो हैं, पर वापस लौट कर नहीं आ पाते। हर बार हादसे की वजह अलग हो सकती है, पर जगह एक ही होती है, सड़क। जैसे 14 सितंबर को हमारी अपनी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के HDFC बैंक के मैनेजर और कैशियर कार से अपने घर को निकले थे और उनकी गाड़ी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के अंडरपास में भरे हुए पानी में डूब गई। सोचकर भी हैरानी होती है कि किसी चलती सड़क पर कोई डूब कर कैसे मर सकता है। नितिन गडकरी अपनी व्यथा पार्लियामेंट में सुनाते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद एक्सीडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। भारत में 2022-2023 में कोई 48,000 करोड़ का टोल टैक्स कलेक्शन हुआ, जो कि 2023-2024 में बढ़कर कुछ 64,809 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसे 2024-2025 में 70,000 करोड़ होने की पॉसिबिलिटी है और यही टोल टैक्स कलेक्शन 2029-2030 तक 1,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। बावजूद इसके हर साल हमारे देश में सड़क हादसों में कोई 1,70,000 लोग मारे जाते हैं। कोई माँ अपने बेटे को फिर कभी देख नहीं पाती, किसी बहन की राखी की कलाई छिन जाती है तो कोई बच्चा अनाथ हो जाता है। कहते हैं कि किसी शहर में अगर एक मर्डर हो जाए तो पूरे शहर का खून खौल जाता है, चक्का जाम हो जाता है। और हमारे देश में एक्सीडेंट की वजह से रोज मरने वालों की संख्या 450 से भी ज्यादा है। 5 कारण हैं जिनका अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो यह हादसे कुछ दिनों में हमारे और आपके घरों में भी दस्तक देने लगेंगे। सिर्फ सरकारें ही दोषी नहीं हैं, हम भी बराबर के भागीदार हैं। आज बताने वाला हूं वो 5 कारण जिसके कारण ये सब एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक्सीडेंट का पहला कारण है ओवर स्पीडिंग। मां बेचारी घर पर बेटे की राह तक रही है और बेटा सड़क पर यमराज से रेस लगा रहा है। आप लड़कों के स्टंट देखिए, ये बॉलीवुड वालों को भी हैरान कर देते हैं। माइकल शूमाकर भी इन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता होगा। एक्सप्रेस वे का इन लोगों ने मजाक बना रखा है। कोई एक पहिए पर बाइक दौड़ा रहा है, कोई कार से बाहर निकलकर रील बना रहा है। सबको फूल और कांटे का अजय देवगन बनना है। इनको लगता है ओवर स्पीडिंग में एक अलग तरह का फन है और अगर पकड़े भी गए तो चालान कटवा लेंगे, अपने पापा के पास बहुत पैसा है या कुछ ले देकर सेटलमेंट कर लेंगे। पर ये लोग ये भूल जाते हैं कि यमराज किसी से सेटलमेंट नहीं करते, वो चालान भी नहीं काटते, सीधा आत्मा सीज कर देते हैं। फिर आप चाहे मिनिस्टर के बेटे हों या राजा के, यमराज के सामने किसी का रुपया, किसी की पावर नहीं चलती। और जो माँ बाप कम उम्र में अपने लाडले को गाड़ियां दे देते हैं, उनसे तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज ऐसी बचकानी हरकतें मत करिए। वर्ल्ड बेस्ट पापा बनने के चक्कर में पापी मत बनिए, क्योंकि आपके लाड प्यार की कीमत किसी के बेटे, किसी के बाप को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। अगर आप इतने ही पैसे वाले हैं तो अपने बच्चों को गाड़ी के साथ साथ उसकी पर्सनल सड़क भी बनवा कर दे दीजिए। और इसके बाद रही सही कसर, ये रॉन्ग साइड में चलने वालों ने पूरी कर रखी है। थोड़ा सा ट्रैफिक रुका
होगा नहीं, ये तुरंत दूसरी साइड पकड़ना शुरू कर देते हैं, वहीं गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं जैसे कि देश इनके बाप का है। खुद तो मरते हैं, दूसरों की जान को भी खतरे में डालते। अरे कुछ नहीं तो मेघालय वालों से सीखिए, वहां चौड़े चौड़े सड़क नहीं है, रोड नहीं है इतनी बड़ी, कैमरा भी नहीं लगा, पर देखिए यहां लोगों का डिसिप्लिन मिसाल है। एक साइड जाम लगा हुआ है, दूसरी साइड पूरी खाली है, पर मजाल है कोई रॉन्ग साइड चला जाए, जबकि दिल्ली मुंबई वाले देखेंगे तो कहेंगे इतने में तो 2 बसें निकल जाएंगी, और इसी कारण से कई बार एम्बुलेंस तक को निकलने की जगह नहीं मिलती। ऐसे ही पिछले साल एक बुजुर्ग की एम्बुलेंस में लेटे लेटे मौत हो गई। दोस्तों, हमें बदलना ही होगा, बहुत हो चुका, और हम अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक मरीज तक 30 मिनट में हार्ट पहुंचा दिया गया। दिल्ली गुरुग्राम फरीदाबाद के बीच 40 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर पुलिस ने बनाया और फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल में सर्जरी अंजाम हुई। यानी थोड़ी सी सूझबूझ से किसी की जान बचाई जा सकती है। पुलिस प्रशासन को इसके लिए सलाम करता हूं। हादसे किसी के साथ कभी भी घट सकते हैं, इसलिए हम सबकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना इंश्योरेंस यानी बीमा जरूर करवाएं, और उसमें भी सबसे ऑथेंटिक टर्म इंश्योरेंस। चाहे एक टाइम का खाना छोड़ दें, पर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक टर्म इंश्योरेंस जरूर। और आप अगर अपने परिवार से प्यार करते हैं तो उसे हर हाल में आज और अभी करवाएं। कुछ नहीं होता वाली फिलॉसफी छोड़नी हो। आप जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें मात्र 600-700 रुपए की प्रीमियम में आपको आपके परिवार के लिए 2 करोड़ तक का कवर मिल जाता है। और इसे जितनी कम एज में आप लेते हैं, आपका प्रीमियम उतने में ही लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। सेक्शन 80C पर 1.5 लाख तक का टैक्स सेव कर सकते हैं, इसलिए आज ही अपने परिवार के लिए टर्म जरूर लें। वापस लेकर चलता हूं अपने टॉपिक पर और बताता हूं सड़क हादसों का दूसरा बड़ा कारण, और यह है ड्रिंक एंड ड्राइव। दारू पीकर गाड़ी चलाना हादसों का बड़ा कारण है। आपने वो डायलॉग तो सुना है ना कि गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। बताया जा रहा है कि वडोदरा वाले हादसे के साहिबजादे भी शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। अभी कुछ महीने पहले एक सर्वे में दिल्ली के 30,000 ड्राइवर से पूछा गया, क्या आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं? 81% लोगों ने कबूल किया कि हाँ, वो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि शराब उन्हें इजीली एक्सेसिबल है। आपको कहीं दूर से ढूंढ कर दारू नहीं लानी, हाईवे के ऊपर सरकारों की तरफ से आपको इसकी शानदार सुविधा है, जैसे कि ये कोई यूटिलिटी आइटम है। 2016 में एक उम्मीद जगी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब को बैन कर दिया था कि हाईवे के ऊपर शराब नहीं बिक सकती। भगवान जाने क्या हुआ अंदर खाते कि आज फिर से हाईवे पर चकाचौंध करने वाले ठेके खुले हुए हैं। आप आराम से गाड़ी हाईवे पे पार्क करिए, मस्ती के साथ ठेके में जाइए, खरीद के वापस अपनी गाड़ी में आइए, एंजॉय करिए। और कुछ लोगों को तो गाड़ी चलाते देखकर लगता है कि मानो उन्हें यमराज ने अपना टारगेट पूरा करवाने को नीचे भेजा है। सांप भी शर्मा जाए इनकी लहराती हुई गाड़ियों को देखकर। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगना चाहिए, बल्कि जब पकड़ा जाए लाइसेंस जब्त होना चाहिए। जिस इंसान के अंदर इतनी समझ नहीं कि वह शराब पीकर अपनी और किसी की जान खतरे में डाल सकता है, उसे गाड़ी चलाने का हक नहीं होना चाहिए। और कार कंपनियों को भी चाहिए कि जब वो कार में 4 फीट लंबी स्क्रीन लगा सकते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना सकते कि जिसे शराब पीकर ड्राइवर बैठे तो गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। अभी हाल ही में अमेरिका के हाई स्कूल में पढ़ने वाले भारतीय मूल के बच्चों ने एक ऐसा ही AI बेस्ड प्रोटोटाइप बनाया, जिससे कार में लगाने के बाद अगर ड्राइविंग सीट पर कोई शराब पीकर बैठता है तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। कुछ ऐसे ही प्रोटोटाइप 2018 में उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने भी बनाया था। यानी रास्ते तो मौजूद हैं, बस जरूरत है नियत की और एक कोशिश की। तीसरा कारण है एक्सीडेंट का रोड फैटिलिटीज। कुछ साल पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि अगर सड़क हादसे में किसी की मौत रोड के गलत डिजाइन या ठेकेदारों की लापरवाही से होती है तो इसके जिम्मेदार लोगों पर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। पिछले साल नवंबर की लापरवाही की एक ऐसी ही घटना है जिसने देश को हिला दिया। बरेली में एक कार में 3 लोग जा रहे थे, रास्ता मालूम नहीं था तो गूगल मैप लगा लिया। कोहरा घना था, गूगल मैप में रास्ता सीधा दिख रहा था,
तो ये लोग आगे बढ़ते रहे, पर अगले ही पल गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज से नीचे गिर जाती है। 3 मासूम जिंदगियां एक झटके में खत्म हो जाती हैं। ये कोई हादसा नहीं, ये उन लोगों की लापरवाही का नतीजा था जिनके जिम्मे उस पुल का कंस्ट्रक्शन था। हम घर की मरम्मत भी कराते हैं तो घर के चारों ओर जाली लगवा लेते हैं ताकि मलबा बाहर ना गिरे और किसी का नुकसान ना हो। और ये करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट मैनेज करने वाले लोग इतनी भी समझ नहीं रखते कि उस अधूरे पुल पर कोहरे के मौसम में कोई बैरिकेड या साइन बोर्ड ही लगवा दें। अब आप ये वीडियो देखिए, आपको नजारे आ जाएंगे। वीडियो में जो सड़क आप देख रहे हैं वो साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़क है, जहां स्पीड ब्रेकर से गाड़ियां आसमान के लिए टेक ऑफ हो रही हैं। सोचिए, स्पीड ब्रेकर जिसका काम रोड को सेफ बनाना है, वही स्पीड ब्रेकर इस रोड पर चल रही गाड़ियों के लिए मौत का सामान बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसे बनाने वाले लोग इतने मासूम और भोले हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि स्पीड ब्रेकर की हाइट कितनी होनी चाहिए, उस पर रिफ्लेक्टर लगाए जाने चाहिए कि नहीं। ये स्पीड ब्रेकर कम फ्लाईओवर ज्यादा लग रहा है। और देश में कुछ सड़कों को देखकर तो लगता ही नहीं कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। कहीं मेन होल खुला रह गया तो कोई उसमें गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है, कहीं सड़क पर पानी भर गया तो गाड़ियां उसमें डूब रही हैं, और कहीं सड़क ही धंस रही है। एक रिपोर्ट की माने तो अकेला यूपी में सड़कों के गड्ढों की वजह से 1986 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 130 लोगों की जान चली गई। आज हालत यह है कि नई नवेली सड़क पर भी बारिश की 4 बूंदें गिर जाएं तो वो टूटकर तालाब में तब्दील हो जाती हैं। और हमारे यहाँ के प्लानर्स इतनी गजब की प्लानिंग करते हैं कि सड़क बनाने के बाद तुरंत उन्हें याद आता है, ओहो तार की लाइन तो डाली नहीं, फिर से खुदाई चालू करो। कहते हैं ना, यहाँ तो हर तरफ खुदा है और काम में घपले होना बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है। अभी देश में नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में करोड़ों का घपला सामने आया। पिछले साल मई में नितिन गडकरी ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। पर लगता है सभी बुलडोजर अभी यूपी में बिजी हैं। चौथा कारण एक्सीडेंट होने का, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया का बेहद आसान होना। अगर आप दुबई जैसे देश की बात करें तो वहां लाइसेंस लेने के लिए 45 से 60 क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी होता है, और उसके बाद भी इतने सारे टेस्ट होते हैं कि हर 2 में से 1 आदमी फेल हो जाता है। पर अपने देश में बिल्कुल उल्टा है। अहमदाबाद की कहानी सुनिए। एक अमीर बाप के बेटे ने 4 व्हीलर लाइसेंस के लिए 5 बार टेस्ट दिया, 5 बार फेल हो गया। टेस्ट कैमरे के सामने देना था, इसलिए रिश्वत की गुंजाइश थी ही नहीं। पर 6ठे अटेम्प्ट में उस लड़के ने बड़े आराम से टेस्ट पास कर लिया। आप सोच रहे होंगे मेहनत करी होगी, ड्राइविंग सीख ली होगी। बिल्कुल नहीं। असल में भाई साहब ने 4 व्हीलर के लाइसेंस का टेस्ट ऑटो रिक्शा चलाकर पास कर लिया। Oh my God! Wow! और ये पूरी तरह से नियमों के अंदर था। उस लड़के को लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस भी मिल गया। अब आगे की कहानी सुनिए। जो लाइसेंस उस लड़के ने ऑटो चलाकर हासिल किया है, उस लाइसेंस पर वो सिर्फ 4 व्हीलर ही नहीं बल्कि ट्रक भी चला सकता है। और ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस वाला भी 7500 किलो तक का ट्रक चला सकता है। जिस लाइसेंस पर ट्रक चलाने की इजाजत मिली है उसे तो कोई भी ऑटो रिक्शा चलाकर हासिल कर सकता है। सड़क पर चल रहे लोगों की जिंदगी के लिए इससे बड़ा मजाक क्या होगा। सिंगापुर जैसे देश में अगर आप ट्रैफिक रूल 2 बार तोड़ दें तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाता है। पर एक रिपोर्ट से मालूम चलता है कि हमारे 1.5 अरब की आबादी वाले देश में सिर्फ 1,500 लोगों का लाइसेंस आज तक सस्पेंड हुआ है। सोचिए, सिर्फ 1,500। अब पूरा का पूरा देश तो बढ़िया ड्राइवर हो नहीं सकता। जब ये हाल होगा तो डर किसे लगेगा। कानून को बेहद सख्त करने की जरूरत। देश में एक्सीडेंट का 5वां और इंपॉर्टेंट कारण है ओवरलोडिंग। वैसे कड़वी हकीकत यह भी है कि गलती हमेशा रोड के डिजाइन में नहीं होती। कई बार कॉन्ट्रैक्टर रोड को जनता की जरूरत के मुताबिक ही बनाते हैं, फिर भी सड़क में गड्ढे हो जाते हैं। वजह ओवरलोडिंग। सड़क पर सड़क की कैपेसिटी से ज्यादा भारी गाड़ियां चलेंगी तो उनके टूटने का कॉन्ट्रैक्टर को दोष देना गलत होगा। ऐसे में सवाल उन पर उठता है जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सड़कों पर ओवरलोडिंग गाड़ियों को चलने से रोकें, यानी कि ट्रैफिक पुलिस। पर क्या ये लोग अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं? शायद नहीं। और यही गैर जिम्मेदारी ही है हादसों का बड़ा कारण। पर पहले ये वीडियो देखिए।
इस वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिस वाला गीली सड़क पर अपने हाथ से मिट्टी उठाकर फेंक रहा है ताकि आने वाली गाड़ियां गीली रोड पर फिसलकर हादसे का शिकार ना हो जाएं, जबकि ये काम इस बेचारे भाई साहब का है ही नहीं। इसका मतलब तो यही है ना कि ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में जनता की फिक्र करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर इनकी मेहनत लगन तब दागदार हो जाती है जब ऐसे मामले सामने आते हैं। जैसे ये वीडियो देखिए, ये वीडियो थाने का है जहां तीन ट्रैफिक पुलिस वाले रिश्वत की रकम बांटने में लगे हैं और इस रिश्वत का बड़ा हिस्सा उन्हें मिलता है जो ओवरलोडिंग गाड़ियों को शहर के अंदर जाने की इजाजत देता है। और इन्हीं ओवरलोडिंग गाड़ियों की वजह से सड़क पर लोड बढ़ता है, सड़कें टूटती हैं, गड्ढे बन जाते हैं और ऐसे ही किसी गड्ढे का शिकार किसी का अपना हो जाता है। इन 3 ट्रैफिक पुलिस वालों को शायद एहसास भी नहीं कि थोड़े से पैसों की वजह से किसी की जान तक जा सकती है। दोस्तों, अब भी वक्त है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम कितने दूध के धुले हैं, क्योंकि हादसों की असली वजह हम हैं। हमारा केयरलेस एटीट्यूड है। 30 सेकंड भी हमें सिग्नल पर रुकना पड़े तो हम शॉर्टकट लेने से नहीं चूकते। रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना तो हमारे लिए शान की बात है। हेलमेट से तो बाल खराब हो जाते हैं, सीट बेल्ट लगाने से सीने की चमड़ी छिल जाती है। ट्रैफिक रूल तोड़कर हम खुद को हीरो समझते। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपने लिए ना सही तो अपने घर वालों के लिए ही सही, ये एटीट्यूड बदलिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं देश के सभी ट्रैफिक पुलिस के जवानों को सैल्यूट करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश की ट्रैफिक को ठीक से चलाने के लिए ये अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। अमर उजाला की खबर माने तो दिल्ली में 8 से 12 घंटे तक ड्यूटी देने वाले ट्रैफिक पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों को पॉल्यूशन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इनके पास ना तो मास्क है ना चश्मा। पार्लियामेंट सेशन के दौरान भी जिन पुलिस कर्मियों व केंद्रीय बलों के जवानों की ड्यूटी लगी है उनमें से मैक्सिमम जवान बिना मास्क और चश्मे के ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गजब की निभा रहे हैं। और दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक जवान एक दिन में 40 सिगरेट पीने जितना धुआं अपने अंदर खींच रहा है और ट्रैफिक पुलिस के 6000 जवान 25 दिन में 60 लाख सिगरेट पीने जितना धुआं अंदर खींच चुके हैं। दिल्ली में 200 पुलिस ऑफिशियल का चेकअप किया गया। उनमें से ज्यादातर लोगों को अस्थमा, लंग्स कंजेशन, थ्रोट इन्फेक्शन जैसी दिक्कत पाई गई। आप सभी ट्रैफिक पुलिस के साथियों को मेरा सैल्यूट है। मेरी नजर में आप बॉर्डर पर खड़े उस जवान से बिल्कुल भी कम नहीं जो देश की पहरेदारी अपनी जान को रिस्क में रखकर कर रहा है। आप भी अपने जीवन को रिस्क में रखकर देश की ट्रैफिक को ठीक से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ना सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा ना कोई बेल आइकन दबाने के लिए, पर प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अगर इन 5 कारणों का निवारण समय रहते न ढूंढा गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये हादसा आपके हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देने आएगा। जल्द मिलता हूं किसी और नए वीडियो के साथ। सड़क पर चलते हुए अपने साथ साथ दूसरों का ध्यान रखिए और टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाइए। जय हिंद।